आप देख रहे हो अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश जारी कर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में 5 अप्रैल को रात 9 बजे मोमबत्ती दिया जलाने की अपील की। पीएम ने कहा कि अपने घर के सभी लाइट्स बंद कर दें और अपनी बालकनी और घर के दरवाजे पर 9 मिनट के लिए बालकनी या दरवाजे पर लाइट जलाएं, दिया, कैंडल या फिर मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट। और इस तरीके से कोरोना से जो इस संकट के बाद जो अंधकार उपजा है, उस अंधकार से लड़ाई लड़ते हुए प्रकाश की ओर बढ़ने का ये एक तरीका होगा। वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की ये सामूहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का विराट 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति
एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। तो प्रधानमंत्री ने 9 मिनट का वक्त देशवासियों से मांगा 5 तारीख को रात 9 बजे। और वहीं देहरादून के लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया और कहा कि वो रविवार की रात 9 बजे दिया या मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट को जरूर जलाएंगे, अपने घर के लाइट्स को बंद करके। सकारात्मक पहल है, इसको हम पूरे देशवासी, समस्त प्रदेशवासी मोदी जी के साथ हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस जंग में, और पूरा हम सरकार का और देश का समर्थन करते हैं। बिल्कुल जी, हम इस सिचुएशन में बिल्कुल इस सब बातों का समर्थन करते हैं। मैं फिर मोबाइल की लाइट जलाऊंगा और रात को अपने घर की लाइट बंद करके समर्थन दूंगा। हाँ बिल्कुल, सारे समर्थन करेंगे और हम भी बिल्कुल जलाएंगे, अपने मोबाइल की फ्लैश जलाएंगे, 5 मिनट के लिए जलाएंगे। पहले घर वालों को बताएंगे और सारे जलाएंगे, मतलब फैमिली जलाएंगी सारे ही। उत्तराखंड में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तीनों मरीज उधम सिंह नगर में पाए गए। बताया ये जा रहा है कि ये तीनों जमाती हैं और यूपी के मुरादाबाद से जमात से लौटकर यहां चोरी छिपे रुद्रपुर पहुंच गए थे। तीनों जमाती पंतनगर यूनिवर्सिटी कैंपस में क्वारंटाइन किए गए थे। तीनों को अब हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तीनों मरीज हल्द्वानी के बनभूलपुरा के रहने वाले हैं। 1 अप्रैल को पैदल हल्द्वानी जाते वक्त इन्हें पुलिस ने पकड़ा। तीनों जमातियों को पकड़ने वाले 2 पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटाइन किया गया है। तो ये एक परेशान करने वाली खबर है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या इन तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है? देखिए, बिल्कुल इन तीनों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में लेकर आया गया है और यहाँ इनको आइसोलेशन में भर्ती कर दिया गया है और डॉक्टर्स इनका ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी जो प्रिंसिपल हैं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो ऑन द वे हैं। तो मुश्किल से 10 मिनट पहले उनसे बात हुई थी, तो अब वो लगभग पहुंच गए होंगे और डॉक्टर्स इनका ट्रीटमेंट अब लगभग शुरू करने वाले होंगे। तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट अब शुरू होने वाला होगा। और जो डॉक्टर्स की जो टीम है, मेडिसिन डिपार्टमेंट की जो मेडिकल कॉलेज की टीम है, वो विशेष तौर पर इनकी निगरानी के लिए लगाई गई है और मेडिसिन डिपार्टमेंट ही इनका पूरा का पूरा इलाज करेगा। उसके अलावा जो टीबी चेस्ट के डॉक्टर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो एक पूरी की पूरी इंटेंसिव केयर की पूरी यूनिट लगाई गई है और डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है। अलग अलग उसमें डॉक्टर्स शामिल किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो मेडिकल कॉलेज अपनी जो एक्सपर्टीज है उसका इस्तेमाल करेगा इनका ये, क्योंकि पहले शैलेंद्र, तो यहाँ पर मेडिकल टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ और इस शख्स को तीनों लड़कों को, तीनों युवकों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इलाज की शुरुआत हो गई है। द कोरोना दहशत के बीच उत्तराखंड के लिए एक राहत वाली खबर यह है कि कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की स्थिति में सुधार हुआ है। सेना के सूबेदार की फॉलोअप रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दून में भर्ती अमेरिकी नागरिक और कोटद्वार में भर्ती मरीज की भी फॉलोअप रिपोर्ट नेगेटिव आई। सेना के चक्राता अस्पताल के स्टाफ की रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई है, जिसके बाद राहत की सांस यहां पर प्रशासन और शासन ने ली। तबलीगी जमात ने उत्तराखंड की नींद उड़ा दी है। राज्य में अब तक जमात के 293 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। 30 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और जमात के लोगों के बाहर आने की अपील की जा रही है कि जो अभी भी छिपे हुए हैं वो बाहर आएं। दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई मरकज में कोरोना संक्रमण की घटना के बाद उत्तराखंड भी हाई अलर्ट पर है। गुरुवार को भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों को घरों से पकड़कर क्वारंटीन किया गया। पूरे राज्य में अब तक 293 जमातियों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को फोर्सफुली क्वारंटीन किया गया है। तो पिछले 4 दिनों में उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों से जिलों में छिपकर आए 30 जमातियों के खिलाफ पुलिस ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर और श्रीनगर में मुकदमा दर्ज किया है। तो हमने इनमें से जो 28 दिन के अंदर जो आए हैं उनको 100% संस्थागत क्वारंटीन में डाला है। तो ऐसे लोग हमने 292 लोगों को पूरा चिन्हित करके क्वारंटीन में डाल दिया है। पिछले 4 दिनों में कुछ लोग इधर उधर से छुप करके बॉर्डर टॉप करके आए हैं हमारे यहाँ, उनके हमने मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड से बाहर गए अधिकतर जमाती लौटकर आ चुके हैं। फिर भी पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। उन्होंने जमातियों से अपील की है कि वो छुपे नहीं, आगे आएं। हेल्थ चेकअप के बाद उनको जाने दिया जाएगा और अगर कोई कोरोना के लक्षण मिले तो इलाज किया जाएगा।
क्वारंटीन करना आपके खुद के इंटरेस्ट में है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप चोरी छुप करके आ रहे हैं और पुलिस को ढूंढना पड़ रहा है? अगर आप स्वयं अपनी उससे आएंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको रियल में संक्रमित हो गए हों, तो टेस्टिंग करेंगे आपकी, अगर होगा तो और फिर आपको मेडिकल हेल्प दिलवाएंगे। अभी भी कई जमाती ऐसे हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। अभी तक सबसे ज्यादा हरिद्वार में 76, नैनीताल जिले में 65, पौड़ी जिले में 41, देहरादून में 33, अल्मोड़ा में 11, पिथौरागढ़ में 7, रामनगर और टिहरी में 9 समेत कुल 293 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी अब तक सामने नहीं आए। तबलीगी जमातियों से अपील कर रहे हैं कि सभी सामने आए। आर.के. जैन ने कहा कि वक्त कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का है और इसलिए जरूरी है कि सभी एक दूसरे से मिलकर काम करें। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि इसकी सूचना तत्काल शासन प्रशासन को, अपने क्षेत्र के पुलिस थानों में और सरकार के किसी व्यक्ति को देने का कष्ट जरूर करें। दुर्ग चंपावत में लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन सख्त है। पंचायत एसपी लोकेश्वर सिंह के मुताबिक जिले भर में लगभग 5000 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, जबकि क्वारंटाइन सेंटर में 79 लोगों को रखा गया है। इतना ही नहीं, क्वारंटाइन में रखे गए सभी लोगों को दिन में 2 बार मेडिकल चेकअप उनका करवाया जा रहा है। चंपावत जिले में लगभग 4900 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और 79 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। इन सभी का दिन में 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जो है कॉल की जाती है। इनसे पूछा जाता है कि उनका स्वास्थ्य किस प्रकार का है और अभी तक किसी में भी कोई सिम्टम जो है नहीं आए हैं, सभी ये लोग स्वस्थ हैं। चलिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। लॉकडाउन के दौरान लोग लगातार परेशानी बता रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि जो व्यापारी हैं वो राशन का ज्यादा दाम वसूल रहे हैं, सब्जी और फल का भी ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। प्रशासन ने कई बार लिस्ट लगाया, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं लिया जा रहा था फुटकर विक्रेताओं की ओर से। लेकिन अब देहरादून के आढ़त मार्केट में ही प्रशासन की ओर से तय कर दिए गए हैं, रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि इससे पहले आम लोगों ने काफी शिकायतें की थी, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इस शिकायत को दूर करने में प्रशासन को कामयाबी मिलेगी। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते आम लोग राशन पानी जरूर से ज्यादा भर रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि महंगा भी मिल रहा है। लेकिन हम इस वक्त अड़त मार्केट में पहुंचे हैं। ये देहरादून का सबसे व्यस्तम मार्केट और यहाँ से पूरे पहाड़ों में भी सप्लाई होती है और मैदानों में भी सप्लाई होती है। यहाँ क्या रेट चल रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर एक विक्रेता मौजूद है। अंकल जी, रेट क्या चल रहे हैं दालों के? अगर दालों के रेट, चावलों के रेट अगर बताएंगे तो दाल क्या क्या चल रहा है? नॉर्मल रेट है भैया, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत रेट बढ़े हों, लेकिन जो थोड़ा बहुत भाड़ा बढ़ा है वही रेट है। अदरवाइज ऐसा कोई रेट नहीं है कि जो नाजायज हुआ हो। अच्छा, कुछ दालों के रेट पूछो तो बता दीजिए। राजमा चावल आप बता दीजिए। राजमा का रेट है 80 रुपये किलो, चावल का रेट है 30 रुपये किलो और मलका का रेट है 70 रुपये किलो। और गरम मसाले और मसालों की बात, मसालों को भी रेट वही जो प्रिंट रेट आते हैं उनसे डिस्काउंट पे ही बिक रहा है। यहाँ पे जो भी मसाला कंपनी का है वो सब डिस्काउंट रेट पे बिक रहा है। अच्छा, सामान ठीक जो नॉर्मल रेट है? हाँ, नॉर्मल रेट जो लूज में है 120 रुपये किलो धनिया है, 120 रुपये किलो हल्दी है, 160 रुपये किलो मिर्चें हैं। कोई ऐसा नाजायज रेट नहीं है। ये तो सिर्फ पब्लिक ने ज्यादा बनाया हुआ है, नहीं तो कोई चीज नाजायज नहीं है। सब माल की पूर्ति पूरी हो रही है, कोई माल की शॉर्टेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल माल की शॉर्टेज नहीं है और कहीं ना कहीं कुछ जो गलियों में और इन दुकानदार है ये जरूर थोड़ा महंगा वजह है। यहाँ पर एक चक्की है और यहाँ पर लोग गेहूं पिसाने आ रहे हैं क्योंकि आटे का रेट इस वक्त, आटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आटा है और तमाम जो मसाले है उसको पिसाने आ रहे हैं। भैया, आटे का क्या चल रहा है और आपके पास कितने लोग यहाँ पर गेहूं पिसाने आ रहे हैं? क्योंकि लोगों ने गेहूँ भी रखे और आटा क्या क्या रेट है? लगभग 15-20 आदमी रोज आ रहे हैं गेहूँ पिसवाने और आटे का रेट 30 रुपये किलो रखा हुआ है हमने। पिसाई क्या है गेहूँ की? 4 रुपये किलो। 4 रुपये किलो जी। अच्छा, यहाँ पे और शिकायतें भी आ रही है कि महंगा बिक रहा है। आपके यहाँ रेट नहीं भैया, हमने कोई महंगा नहीं बेचा। हमने जो रेट हमारे पहले थे वही रेट अब है, हमने कोई महंगा नहीं बेचा है। बिल्कुल, महंगाई की अगर बात करें तो सरकार ने भी इस पे
पाबंदी लगाई है, सरकार ने भी एक रेट लिस्ट लगाई है कि उसके मुताबिक यहाँ पर तमाम जो राशन की चीज़ें हैं, चाहे वो आटा चावल या चीनी है, तमाम उनके रेट से जाए। फिलहाल अगर रेट की बात करें तो रेट कंट्रोल में, लेकिन जिला प्रशासन को लगातार ज़मीन पर उतर कर इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। कोरोना के दौरान हर जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंच सके, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काम में जुटा हुआ है। पिछले दिनों लगातार लोगों तक खाना और राशन पहुंचाने के बाद आज नैनीताल में संघ के कार्यकर्ताओं ने मंडी में लोगों को जागरूक किया और साबुन बांटे, साथ ही लोगों को हाथ धोने और खुद को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। आपने ले लिया। कोरोना संक्रमण ने जिस तरह पूरे भारत को चपेट में लिया है, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है। ये देख सकते हैं कि उस तरफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लगातार ये बताया जा रहा है कि वो अपने हाथ धोएं और इस तरह से जो पट्टियां हैं वो गले में लगा रखी हैं ताकि जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए। सुयाज भाई हैं। भाई साहब, लगातार आप गरीबों तक जा रहे हैं, आज मंडी को चुना है आपने, तो क्या है लक्ष्य? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से हम लोग सारे स्वयंसेवक हैं और जो गरीब थे उनको पहले भोजन उपलब्ध कराया गया, भोजन का पैकेट। और आज हम लोग ये डीएसए ग्राउंड पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ गरीब मजदूर तबके के कई लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि इससे जो है सुरक्षा कैसे की जाए। कैसे चिन्हित करते हैं आप लोग कि लोगों के घर तक पहुँचना है, वाकई जो नीडी है उस तक मदद पहुँचे? हम पहले हर जगह से जहाँ से भी हमें लिस्ट मिलती है संभावित, उसमें से हम वहीं के लोकलाइज जो लोग होते हैं उनसे जांच पड़ताल करते हैं कि वास्तव में इनके नीड है या नहीं है। दूसरा, हम एक क्रम ये करते हैं कि जिसको भी ज़रूरत है उससे पूछा जाता है कि आपके पास राशन कितने दिन का है। उस हिसाब से भी एक मानक लगा के संभावित हम उन लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। कोई ऐसी टीम भी काम कर रही है फील्ड में जो इस तरह के लोगों को चिन्हित करे? हाँ, हमारे टीम में काफ़ी लोग हैं। आपके एक तो दीपक टमटा जी हैं, बाकी अन्य लोग हैं जो ऐसे लोगों को फाइंड करती है कि ये ज़रूरतमंद है। तो ये कह सकते हैं जिस तरह से प्रशासन लगा हुआ है, प्रशासन के साथ मिलकर आज जो ये मंडी वाला क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमण है वो किस तरह आप लोगों के लिए घातक है। और जिस तरह से आज ये मुहिम चलाई है कि उनको हाथ धोने हैं, उनको स्वच्छता का खास ख्याल रखना है, तो ये जो पहल है वो वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये यहाँ से संदेश दिया जा रहा है उसको लोग अमल में भी लाएं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। लोगों की सुविधा को देखते हुए देहरादून में बैंक खुलने का वक्त जो है वो बदल दिया गया है, जिसमें बैंक और एटीएम आज सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता के लिए लेन देन के लिए खुले रहे। इसके अलावा 5 बजे तक बैंक अपना काम कर सकेंगे। वहीं लोगों से कहा गया है कि ये सरकार का अच्छा कदम है क्योंकि पहले बैंक 8 से 10 बजे खुले रहते थे, जिससे आम लोगों के बैंक में जुड़े जो काम है वो नहीं हो पा रहे थे और जहां लोग पहुंच रहे थे तो भीड़ भी कई बार इकट्ठा हो जा रही थी। देश भर में कोरोना वायरस के मद्देनज़र लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते तमाम जो काम है वो भी उसके टाइम लिमिट तय कर दी गई है। खासकर अगर बैंकों की बात करें तो बैंकों की भी टाइम लिमिटेड पहले 8 से 10 थी, लेकिन उसको फिर बढ़ाया गया है क्योंकि लोगों को लगातार जो बैंक में अपने पैसे जमा कराने हैं या फिर तमाम और पेंशन्स आनी है उनके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब ऐसे में सरकारों ने 8 बजे से 1 बजे तक का आम लोगों के लिए बैंक का लेन देन खोल रखा है और उसके बाद बैंक अपना काम कर सकेंगे। अंकल जी, बैंकों का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया है, इससे कितना फ़ायदा मिल रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है। लोग परेशान थे, अब सुबह सुबह जाकर अपने काम करते हैं ना, पैसे की तो ज़रूरत है ही है, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है और पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और परेशानी से बचता है भी, सुबह सुबह अपने काम निपटा ले। बिल्कुल आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए आसानी हो रही है। भैया, चूँकि लोगों के पेंशन्स भी आनी है तमाम है, पहले कम टाइम के लिए था, अब 1 बजे तक खुल गया है। नहीं, ये तो अच्छा किया, इनकी सुविधाएं अच्छी कर दी है क्योंकि 1 बजे तक खुल दी है। जो लोगों को परेशानी होती है सुबह सुबह उठना, घर के काम भी निपटाना और यहाँ भी आना मुश्किल तो हो ही जाती है, लेकिन 1 बजे तक किया, बहुत बढ़िया है, सही किया इन्होंने। अच्छा, बिल्कुल लोग इसे जाहिर सी बात है लोग इसे सराहा भी रहे हैं कि काम है और लोग इसमें सोशल डिस्टेंस, ये आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस की खास लोग अब इसको फॉलो करने लगे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंस होगा तो तभी कोरोना और तमाम ये जो बीमारियां दूर रहेगी। लेकिन कोरोना को हराना है तो इसी तरह का सोशल डिस्टेंस रखना है और जब सरकार आम लोगों की मदद कर रही है तो लोगों को भी सरकार की इसी तरीके से मदद करनी होगी। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून।
बिल्कुल, तो जब सरकार और प्रशासन लोगों की सोच रहा है तो फिर लोगों को भी सोचना ही पड़ेगा, कम से कम खुद के बारे में। लॉकडाउन के चलते रामनगर में युवक और युवती को शादी करना भारी पड़ गया। शादी करने पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मामला ITI थाना क्षेत्र के अजीतपुर गांव का है, जहां पुलिस ने गुरुद्वारे में लोगों की भीड़ होने पर जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम यहां पहुंची थी और गुरुद्वारे में शादी समारोह का आयोजन उस वक्त चल रहा था, जिसमें पुलिस ने गुरुद्वारे के ग्रंथी, दूल्हा और दुल्हन समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया। गुरुद्वारे से हम निकल रहे थे तो उसी टाइम पुलिस आई है और हमें यहाँ चौकी में लाया और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते और जमानत पेश कर। लगभग कितने लोगों को लाया गया यहाँ? 10। शादी हो गई थी आपकी? हाँ जी, शादी हुई। इस दौरान जब हमें सूचना मिली कि अजीतपुर स्थित गुरुद्वारे में एक शादी हो रही है, तो जब हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो वहाँ दूल्हा दुल्हन और ग्रंथी समेत अन्य बाराती भी थे 15-20, जिनमें उन लोगों को अरेस्ट किया गया और मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन के बावजूद चोरी छिपे लोगों का आना जाना भी कई जगहों पर जारी है। उत्तराखंड से यूपी में अपने घरों की तरफ लोग ट्रक में छिपकर निकल पड़े। 15 ऐसे लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। ये सभी कोटद्वार में एक सब्जी के ट्रक में छिपकर आ रहे थे और सतपुली के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने सभी 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी को कोटद्वार क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। पुलिस भी चेकिंग हो रही थी तो एक सब्जी के खाली ट्रक में उसमें करीब जो है 15 लोग बैठे हुए थे और वो लोग अवैध तरीके से सीमा पार करना चाह रहे थे और हमारे जो सतपुली के इंचार्ज ने उनको वाहन चेक किया तो पाया और अब उसमें जो है गाड़ी को सीज कर लिया गया है और जो भी 15 लोग थे उनके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस पूरे हालात का बहुत गहरा असर अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। नैनीताल में घोड़ा चालकों पर भी इस वक्त काफी परेशान है। उनके सामने भी पिछले कई दिनों से काम बंद है, जिसकी वजह से घोड़ों की डाइट को लेकर भी परेशानी हो रही है। घोड़ों की डाइट को आधा कर दिया गया है, लेकिन अब मुश्किल ये बढ़ गई है कि 64 घोड़ा संचालक अपने घरों को चले गए हैं, लेकिन 30 घोड़े वाले नैनीताल में ही रुके हुए हैं, जिनके पास घोड़ों के चारे की समस्या लगातार बड़ी होती जा रही है। एक घोड़े की खुराक हर दिन के हिसाब से देखी जाए तो 400 रुपए कम से कम होती है। हम लोगों को पैसे से भी नहीं है सर, शॉर्टेज है। इन राशन को भी हमने कम ही कर दिया घोड़ों के कारण। घास भी अपने हाथ से काट कर लेकर आ रहे हैं सर, इसलिए घास से भी थोड़ा पेट भरा जा रहा है। जो डोज इनकी थी 350 किलो पेट में, हम 150 किलो पेट में काम करना चाह रहे हैं। नहीं, लगातार नगर पालिका के द्वारा भी वहाँ पे विजिट की जा रही है और कल उनको कहा भी है कि जितने भी चारे वगैरह की उनकी डिमांड है वो चारे की डिमांड ले लें और गाड़ियों के साथ साथ जहाँ से भी उनको चारा लाना है उसके लिए परमिट जारी कर दिए। उधर चमोली जिले में एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। गुरुवार को यहां पर बद्रीनाथ समेत सभी ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीपुरी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई। यहां हो रही बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहां भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आपको बता दें 29 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।